कमी नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती है, कई बार परीक्षाएं होती है जिसमें हमें अटल रहना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना है? क्या हम कुड़कुड़ाएंगे अपने पिता के लिए? कभी नहीं, है ना। जब उसने हमें अपना लिया, हमारे पापों को भुलाकर, तो आज क्या थोड़ी सी विपत्ति में, थोड़ी सी परेशानियों में क्या हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा बने रहेंगे। और परमेश्वर भी अनुशासन में हमसे यही चाहते हैं कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहें, हम सदैव पाप से दूर रहें। और वे अक्सर हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती तो हमें उससे क्या मिलती है? कुछ ना कुछ सीख मिलती है ना। कभी हमारे जीवन में बीमारियां आ गई तो हमें पता चलता है कि ये बीमारी क्यों आई? अरे आपने गलत चीज़ों का सेवन करना चालू कर दिया था, पाप में जीवन जी रहे थे, आप गलत चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो हमें क्या होता है? हम उसको अवॉइड करना चालू कर देते हैं, हर बुरी चीज़ों को। फिर हमारे जीवन में सुधार होना चालू हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में एकदम अद्भुत अद्भुत परीक्षाएं आ जाएंगी जहां हमें अपने आप को सिद्ध करना होता है। आप सोचते रह जाओगे कि मैंने गलती क्या की, लेकिन आप अनुशासन से भटक गए। आप में गलतियां हैं या परमेश्वर आपसे और भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो परमेश्वर स्वयं बुराई या परीक्षा नहीं भेजते। वे आपको खुद नहीं मारेंगे, आपके जीवन में वो खुद कोई विपत्ति नहीं लाएंगे, है ना। अय्यूब के जीवन में भी क्या परमेश्वर ने उसको कोड़ दिया था क्या? परमेश्वर ने उसको दंड दिया था क्या? नहीं। किसने दिया था? शैतान ने दिया था, है ना। और वो भी किसके द्वारा? परमेश्वर से परमिशन लेकर के, कि वो तो तेरा भय भी मानता है ना, लेकिन तब भी मैं उसको तोड़ सकता हूँ। बच्चों से या उसकी प्रॉपर्टीज से, उसके जितना भी उसका राज्य था उससे उसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन वो तो अंत तक बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को बोल दिया कि ठीक है, तू परख ले, तू परख ले मेरे बेटे को, है ना, मेरे दास को, जो मेरे भय मानता, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है। तो उसको कई गुना परमेश्वर ने उसे वापस आशीष भी दी थी। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं जब हम भटक जाते हैं या कभी हमें परमेश्वर के और निकट वो लाना चाहता है, तब हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं। हमारे जीवन में भी जब बुराई आ जाता है तो हमें क्या समझना है कि ये शैतान की ओर से है, लेकिन परमेश्वर ने परमिट किया हुआ है। हालेलुया, है ना। क्योंकि वो शैतान को अधिकार दे देते हैं। हम तो मसीह हैं, हम चल भी रहे हैं, अच्छा जीवन भी जी रहे हैं, दास दशवांश भी करते हैं, हर भय भी मान रहे हैं और हर चीज़ों में हम परिपूर्ण हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे और एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है हमारे भी जीवन के लिए शैतान क्या बोल देता है? मैं इसको यदि परख लूँ, मैं यदि इसके जीवन में दुख तकलीफ दे दूं तो ये तुझे भूल जाएगा, ये तुझे भूल जाएगी करके। तो परमेश्वर भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, देख लो, ठीक है। तो वो क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में काम करने लग जाता है, हमें परीक्षाओं में डालने लग जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें दुख और तकलीफ में डालने लगता है ना। तो इस ऐसे में मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास को उस पर और बनाए रखना है ना। बाइबल हमें बताती है कि जब तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आई और परीक्षाएं आए तो तुम क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। हाँ, हालेलुया। तब हमें खुश हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा अनुशासन इस बात का प्रमाण है कि हम सचमुच में परमेश्वर की ही संतान हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम मसीह में हैं और हमारे ऊपर परीक्षाएं आ रही हैं, पाप में है नहीं कह रहा हूं मैं, कई लोग मसीह में भी रहते हैं लेकिन पाप में भी रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम मसीह में हैं और हम जब देख रहे हैं कि हम
जानते हैं कि हम अपनी एक अच्छी चाल में चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें चंगाई लेट मिल रही है, हमें चंगाई नहीं मिली अभी तक के, तो मेरा विश्वास मानो कि परमेश्वर आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा करते हैं। वे आपको और तपाना चाहते हैं। मुझे चंगाई मिलते मिलते 1 साल हो गया। 1 साल बाद मुझे धीरे धीरे रियली में फील होने लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तब परमेश्वर को शायद ऐसा लगा कि मैं इसे इस्तेमाल करूँ, और आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के इस बातों को बता रहा हूँ। हालेलुया। ये सच है, अगर मैं यहाँ आया होता और मुझे अगर सेम डे चंगाई मिल जाता या हफ्ते 10 दिन में मेरा मेंटल स्थिति ठीक हो गया रहता, तो मैं आज यहाँ होता कि नहीं होता, इस बात की गारंटी तो मैं खुद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे लिए ये मजाक हो जाता ना फिर, या मेरे लिए आम बात हो जाता। हो सकता है परमेश्वर मुझे और तपाना चाहते थे, मुझे और और परखना चाहते थे। मेरे लिए हो सकता है उनकी आशीषें थोड़ी डिफरेंट थी। वैसे हम सबके जीवन में रहती हैं। परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाना चाहते हैं। हम में से सब अलग अलग जगह में थे, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें उस पर अब विश्वास है, और उस विश्वास के खातिर हमें अनुशासन में बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए हैं तो तुम आनंद मनाना, क्योंकि सचमुच में हम परमेश्वर की संतान हैं। देखेंगे हम इब्रानियां 12 का 5 से 12। इब्रानियों में 12 का 5 से 12 पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों में 12 का 5 से 12। हाँ हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। देखिए, हमें बताया जा रहा है कि उपदेश को वे हमें किस रूप से दे रहे हैं? पुत्रों के समान, एक बेटे के समान वे हमें उपदेश। हाँ बताइए, आगे पढ़िए। भूल गए हो उसे? हाँ हाँ, हल्की बात ना जान, और हाँ तो साहस ना छोड़। हाँ हाँ, हालेलुया। देखिए वचन में परमेश्वर हमें आशीष भी दे रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं परमेश्वर हमें? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं। हालेलुया। हम भी अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ वैसे ही करते हैं। हम भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। जब वो कुछ गलती करे या हमें ऐसा लगता है कि हम इसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो हम उसे और हार्ड कर देते हैं। उसकी हो सकता है उसकी पढ़ाई लिखाई को डबल कर दें, उसके शिष्टाचार में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दें। हाँ, हो सकता है उनका जो प्ले का टाइम है या जो भी टाइम है उसको और कम कर दें, थोड़ा सा उसको और हैवी कर देते हैं उसका रूटीन को, क्योंकि हम उससे और एक्सपेक्टेशंस करते हैं। उनके जीवन में थोड़ा सा और ताड़नाओं को बढ़ा देते हैं। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं। हालेलुया। और आगे, हाँ हाँ, हालेलुया। देखिए कितना बढ़िया बात है। और जिसे पुत्र भी बना लेते हैं, जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी लगाते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये इसीलिए बाइबल हमें बोलती है कि आनंद मनाओ, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? परमेश्वर कर रहे हैं। वे आपको और सुधारना चाहते हैं, हम सबको अनुशासन में लाना चाहते हैं, डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो घबराना नहीं है। हालेलुया। हमें बस बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। ये विश्वास कि यदि पिता की इच्छा है तो ही हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, और हम इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ताड़ना समझ कर सह लो। हाँ
हालेलुया। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ, तो तुम पुत्र ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे। हालेलुया। यहाँ हमारे शारीरिक पिता की बातें नहीं हो रही है, ये हमारे आत्मिक पिता, आत्माओं के पिता, यानी हम सब के, यानी हम अपने, अगर हम अपने पिताजी को, घर में पिताजी हैं, हम उनकी ताड़नाओं को सह ले रहे, तो वो तो सबके बाप है, मतलब समझ लीजिए सबके पिता है, तो हम उनसे क्यों, हालेलुया, हम उनके ऊपर क्यों कुड़कुड़ाए कि ये भगवान तूने हमें ऐसा क्यों कर डाला, हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों, मैंने तो कोई गलती नहीं की। हमें ये समझना है कि हमारी कोई गलती यदि हमने नहीं की है तो वे हमें और तपाना चाह रहे हैं आगे, और हमारे लिए इससे बड़ी बड़ी आशीषें हैं उनके नजर में। हालेलुया। आगे पढ़िए। और हाँ जी, हाँ हाँ, हमारे लाभ के लिए करता है, हमारे फायदे के लिए ही ये सब चीजें होती है। मेरे प्रियो, हम सबकी अगर गवाही को हम अगर गौर से देखें तो वो गवाही हमारे जीवन में क्या होता है, उस वक्त तो दुख और कलेश दिखाता है, लेकिन बाद में जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देते हैं तो कितने आनंद के साथ देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कार्यों को किया, जब मैं उसके पीछे चलने लगा तो आज मेरा जीवन बदल गया। कईयों की गवाही होती है कि अरे मैं अपने पत्नियों से अपनी पत्नी अपने घर वालों से लड़ता था, आज परमेश्वर ने मुझे लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहा तो मैं आज नहीं, आज मैं गाली नहीं देता, आज मैं नशे से आज़ाद हो गया। हालेलुया। ये अनुशासन किसने सिखाया? परमेश्वर ने। किस रीति से? आत्मिकता की रीति से। हालेलुया। कमी नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती है, कई बार परीक्षाएं होती है जिसमें हमें अटल रहना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना है? क्या हम कुड़कुड़ाएंगे अपने पिता के लिए? कभी नहीं, है ना। जब उसने हमें अपना लिया, हमारे पापों को भुलाकर, तो आज क्या थोड़ी सी विपत्ति में, थोड़ी सी परेशानियों में क्या हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा बने रहेंगे। और परमेश्वर भी अनुशासन में हमसे यही चाहते हैं कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहें, हम सदैव पाप से दूर रहें। और वे अक्सर हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती तो हमें उससे क्या मिलती है? कुछ ना कुछ सीख मिलती है ना। कभी हमारे जीवन में बीमारियां आ गई तो हमें पता चलता है कि ये बीमारी क्यों आई? अरे आपने गलत चीज़ों का सेवन करना चालू कर दिया था, पाप में जीवन जी रहे थे, आप गलत चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो हमें क्या होता है, हम उसको अवॉइड करना चालू कर देते हैं, हर बुरी चीज़ों को। फिर हमारे जीवन में सुधार होना चालू हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में एकदम अद्भुत अद्भुत परीक्षाएं आ जाएंगी जहां हमें अपने आप को सिद्ध करना होता है। आप सोचते रह जाओगे कि मैंने गलती क्या की, लेकिन आप अनुशासन से भटक गए। आप में गलतियां हैं या परमेश्वर आपसे और भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो परमेश्वर स्वयं बुराई या परीक्षा नहीं भेजते। वे आपको खुद नहीं मारेंगे, आपके जीवन में वो खुद कोई विपत्ति नहीं लाएंगे, है ना। अय्यूब के जीवन में भी क्या परमेश्वर ने उसको कोड़ दिया था क्या? परमेश्वर ने उसको दंड दिया था क्या? नहीं। किसने दिया था? शैतान ने दिया था, है ना। और वो भी किसके द्वारा? परमेश्वर से परमिशन लेकर के, कि वो तो तेरा भय भी मानता है ना, लेकिन तब भी मैं उसको तोड़ सकता हूँ। बच्चों से या उसकी प्रॉपर्टीज से, उसके जितना भी उसका राज्य था उससे उसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन वो तो अंत तक बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को बोल दिया कि ठीक है, तू परख ले, तू परख ले मेरे बेटे को, है ना।
मेरे दास को जो मेरे भय मानता, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, तो उसको कई गुना परमेश्वर ने उसे वापस आशीष भी दी थी। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं जब हम भटक जाते हैं या कभी हमें परमेश्वर के और निकट वो लाना चाहता है, तब हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं। हमारे जीवन में भी जब बुराई आ जाता है तो हमें क्या समझना है कि ये शैतान की ओर से है, लेकिन परमेश्वर ने परमिट किया हुआ है। हालेलुया, है ना, क्योंकि वो शैतान को अधिकार दे देते हैं। हम तो मसीह हैं, हम चल भी रहे हैं, अच्छा जीवन भी जी रहे हैं, दास दशवांश भी करते हैं, हर भय भी मान रहे हैं और हर चीज़ों में हम परिपूर्ण हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे और एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे भी जीवन के लिए शैतान क्या बोल देता है, मैं इसको यदि परख लूँ, मैं यदि इसके जीवन में दुख तकलीफ दे दूं तो ये तुझे भूल जाएगा, ये तुझे भूल जाएगी करके। तो परमेश्वर भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, देख लो, ठीक है। तो वो क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में काम करने लग जाता है, हमें परीक्षाओं में डालने लग जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें दुख और तकलीफ में डालने लगता है ना। तो इस ऐसे में मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास को उस पर और बनाए रखना है ना। बाइबल हमें बताती है कि जब तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आई और परीक्षाएं आए तो तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। हाँ, हालेलुया। तब हमें खुश हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा अनुशासन इस बात का प्रमाण है कि हम सचमुच में परमेश्वर की ही संतान हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम मसीह में हैं और हमारे ऊपर परीक्षाएं आ रही हैं, पाप में है नहीं कह रहा हूं मैं, कई लोग मसीह में भी रहते हैं लेकिन पाप में भी रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम मसीह में हैं और हम जब देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि हम अपनी एक अच्छी चाल में चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें चंगाई लेट मिल रही है, हमें चंगाई नहीं मिली अभी तक के, तो मेरा विश्वास मानो कि परमेश्वर आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा करते हैं। वे आपको और तपाना चाहते हैं। मुझे चंगाई मिलते मिलते 1 साल हो गया। 1 साल बाद मुझे धीरे धीरे रियली में फील होने लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तब परमेश्वर को शायद ऐसा लगा कि मैं इसे इस्तेमाल करूँ, और आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के इस बातों को बता रहा हूँ। हालेलुया। ये सच है, अगर मैं यहाँ आया होता और मुझे अगर सेम डे चंगाई मिल जाता या हफ्ते 10 दिन में मेरा मेंटल स्थिति ठीक हो गया रहता, तो मैं आज यहाँ होता कि नहीं होता, इस बात की गारंटी तो मैं खुद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे लिए ये मजाक हो जाता ना फिर, या मेरे लिए आम बात हो जाता। हो सकता है परमेश्वर मुझे और तपाना चाहते थे, मुझे और और परखना चाहते थे। मेरे लिए हो सकता है उनकी आशीषें थोड़ी डिफरेंट थी। वैसे हम सबके जीवन में रहती हैं। परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाना चाहते हैं। हम में से सब अलग अलग जगह में थे, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें उस पर अब विश्वास है, और उस विश्वास के खातिर हमें अनुशासन में बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए तो तुम आनंद मनाना, क्योंकि सचमुच में हम परमेश्वर की संतान हैं। देखेंगे हम इब्रानियां 12 का 5 से 12। इब्रानियों में 12 का 5 से 12 पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों में 12 का 5 से 12। हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। देखिए, हमें बताया जा रहा है कि उपदेश को वे हमें किस रूप से दे रहे हैं, पुत्रों के समान, एक बेटे के समान वे हमें उपदेश। हाँ, बताइए, आगे पढ़िए।
भूल गए हो उसे। हाँ हाँ, हल्की बात ना जान, और हाँ तो साहस ना छोड़। हाँ हाँ, हालेलुया। देखिए वचन में परमेश्वर हमें आशीष भी दे रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं परमेश्वर हमें? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं। हालेलुया। हम भी अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ वैसे ही करते हैं। हम भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। जब वो कुछ गलती करे या हमें ऐसा लगता है कि हम इसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो हम उसे और हार्ड कर देते हैं। उसकी हो सकता है उसकी पढ़ाई लिखाई को डबल कर दें, उसके शिष्टाचार में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दें। हाँ, हो सकता है उनका जो प्ले का टाइम है या जो भी टाइम है उसको और कम कर दें, थोड़ा सा उसको और हैवी कर देते हैं उसका रूटीन को, क्योंकि हम उससे और एक्सपेक्टेशंस करते हैं। उनके जीवन में थोड़ा सा और ताड़नाओं को बढ़ा देते हैं। तो वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं। हालेलुया। और आगे, हाँ हाँ, हालेलुया। देखिए कितना बढ़िया बात है। और जिसे पुत्र भी बना लेते हैं, जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी लगाते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये इसीलिए बाइबल हमें बोलती है कि आनंद मनाओ, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? परमेश्वर कर रहे हैं। वे आपको और सुधारना चाहते हैं, हम सबको अनुशासन में लाना चाहते हैं, डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो घबराना नहीं है। हालेलुया। हमें बस बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। ये विश्वास कि यदि पिता की इच्छा है तो ही हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, और हम इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ताड़ना समझ कर सह लो। हाँ, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो तुम पुत्र ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? हालेलुया। यहाँ हमारे शारीरिक पिता की बातें नहीं हो रही है, ये हमारे आत्मिक पिता, आत्माओं के पिता, यानी हम सबके, यानी हम अपने, अगर हम अपने पिताजी को, घर में पिताजी हैं, हम उनकी ताड़नाओं को सह ले रहे, तो वो तो सबके बाप है, मतलब समझ लीजिए सबके पिता है। तो हम उनसे क्यों, हालेलुया, हम उनके ऊपर क्यों कुड़कुड़ाए कि ये भगवान तूने हमें ऐसा क्यों कर डाला, हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों, मैंने तो कोई गलती नहीं की। हमें यह समझना है कि हमारी कोई गलती यदि हमने नहीं की है तो वे हमें और तपाना चाह रहे हैं आगे, और हमारे लिए इससे बड़ी बड़ी आशीषें हैं उनके नजर में। हालेलुया। आगे पढ़िए। और हाँ जी, हाँ हाँ, हमारे लाभ के लिए करता है, हमारे फायदे के लिए ही ये सब चीजें होती है। मेरे प्रियो, हम सबकी अगर गवाही को हम अगर गौर से देखें तो वो गवाही हमारे जीवन में क्या होता है, उस वक्त तो दुख और कलेश दिखाता है, लेकिन बाद में जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देते हैं तो कितने आनंद के साथ देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कार्यों को किया। जब मैं उसके पीछे चलने लगा तो आज मेरा जीवन बदल गया। कईयों की गवाही होती है कि अरे मैं अपने पत्नियों से अपनी पत्नी अपने घर वालों से लड़ता था, आज परमेश्वर ने मुझे लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहा तो मैं आज नहीं, आज मैं गाली नहीं देता, आज मैं नशे से आज़ाद हो गया। हालेलुया। ये अनुशासन किसने सिखाया? परमेश्वर ने। किस रीति से? आत्मिकता की रीति से। हालेलुया। रहे ना कि अनंत जीवन में उसका बेटा या बेटी बनकर अपने जीवन को बिताना। हालेलुया, है ना? वो चाहते हैं हम धर्मी बने, अनुशासन में रहे। हालेलुया। 12 का पढ़ेंगे। हाँ,
ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे कर लो, मतलब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, है ना। याकूब का पढ़ेंगे 1:2-4। हे मेरे भाइयों, हाँ हाँ हाँ, आनंद की बात समझो। हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, धीरज को, ओके, हाँ, और सिद्ध हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना काम करने दो। और धीरज कैसे बलवंत हो रहा है यहाँ? विश्वास के परखे जाने से। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूर्ण रीति से, पूरे रीति से सिद्ध हो जाओ। और हाँ, किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर हमसे यही परफेक्शन चाहते हैं, हमसे यही डिसिप्लिन चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार की घटी ना रहे। हमारा परमेश्वर जो है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता कि हम चर्च में एक अलग मुखौटा लेकर के चले, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ अलग, अपने परिवार वालों के साथ अलग। क्या हमें इज्जत अपने केवल अपने माता पिता को ही देनी है? अपने से बड़ों को नहीं देना है? क्या छोटों को नहीं देना है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर घटी है। लेकिन परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से अनुशासन में ही रहना सिखाते हैं। हालेलुया। कितना भला है ना कि वे हमें सिर्फ अपने घर वालों की, आसपास के लोगों की इज्जत करना नहीं, वो हमें सबके लिए एक ही रूल देते हैं। आमीन, हालेलुया। पत्रस का 1:6-7। इस कारण तुम मग्न होते हो, और यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ आशीष वचन दे दिए परमेश्वर ने। उन्होंने हमें जो हमारा जो विश्वास है, हमारी जो ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो दुख है, ये क्या है? ये हमारा परखा हुआ विश्वास रहेगा उनके प्रति। हालेलुया। और वो क्या चाहते हैं? सोने से भी अधिक बहुमूल्य, जो बहाया गया, जो ताया गया, जो गर्म किया, वो खरे सोने से भी अधिक बहुमूल्य होगा यदि हम उसके विश्वास में बने रहे, यदि अनुशासन में बने रहे, हर परीक्षाओं में बने रहे, हर परख में बने रहे, तो सोने से भी ज्यादा खरा हमारा वो बहुमूल्य विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी आशीषें हैं। परमेश्वर हमें इतना मजबूत क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि जब उसका राज्य आ जाएगा, जब उसका बेटा आ जाएगा, तो हम यीशु की महिमा के लिए उसके साथ होंगे, क्योंकि हम उसके स्वभाव को जानेंगे, हम उसके अनुशासन में चलेंगे। हालेलुया, है ना। हम तो हमारे जीवन में, मैं समझता हूँ आज कोई भी ऐसी परीक्षाएं नहीं है जो यीशु को देनी पड़ी होगी, है ना। और आज वो परमेश्वर के साथ है, और हमारा परमेश्वर भी हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, उस डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, उस अनुशासन में रखना चाहते हैं जिसकी वे अपने बच्चों से कामना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में जब भी परीक्षाओं में पड़े,
और हमें ऐसा लगे कि नहीं हम खरे हैं, कभी भी हमें अपने सवालों को जवाब ना मिले या कभी भी चंगाई ना मिले, तो जरूर बिल्कुल भी ना कुड़कुड़ाना, किसी बात के लिए भी अपने परमेश्वर को दोष मत देना। ये ही तुम्हारी परख की सीमा होती है, यही समय होता है। हालेलुया। हमें बने रहना है, हमें और तपना और मजबूत होना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा हमसे यही है कि वे हमें कायदा सिखाते हैं। हम जब भी यहाँ चर्च आते हैं, एक वचन हमें ऐसा दिया जाता है, नहीं कि सुनाया जाता है, हमें वो दिया जाता है, हमें वो ग्रहण करना होता है कि जो वचन आज हम सुनेंगे उसे ग्रहण जरूर करेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी तो उस परमेश्वर का स्वभाव हम जान पाएंगे। हालेलुया। सब समझ रहे हैं? हालेलुया। तो इस बात के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि हम अपने जीवन में अनुशासन में बने रहें। जब भी दुख तकलीफें आए तो हम किसे पुकारें? अपने पिता को, और आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट रहेंगे तो वो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हम आनंद में ही रहेंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में उसे कई गुना ज्यादा वापस मिला, निश्चय हमारे भी जीवन में वापस मिलने आ पाए। आमीन। इस विषय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राजा स्तुति 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 स्तुति। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके श्रेष्ठ वचन के द्वारा मेरे जीवन में आपने किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मुझसे प्यार करता है, आपने मुझसे प्यार किया, इसलिए मुझे दंड भी देता है प्रभु। परमेश्वर जिन जिन को पर प्यार करता है वो उनको सही करता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में प्रभु प्यार करता है, इसलिए हमको ठीक करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए निश्चित तौर पर से हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को प्रभु ने मारा, उनका जीवन को सही किया। जिन जिन को दंड दिया उन लोग सही हो चुका है। प्यार का प्रभु प्यार करता है, इसलिए उस मार्ग में चलाता है। हमको नाश करने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं, हमको और आशीष और बरकत देने के लिए वो करता है। इसलिए आज हमारा जीवन में प्रभु की उपस्थिति में एक आशा का साथ चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे आप प्यार करता है, इसलिए इस समस्या उठता है। मेरा विश्वास को मजबूत करने के लिए, क्लेशों में मेरा विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु ऐसा करता है। सब प्रार्थना करेंगे, अपना अपना मुंह खोलेंगे। ये परीक्षा की घड़ी में मुझे और हिम्मत दीजिए प्रभु,
ताकि आपका गवाह रूप में मैं बन जाऊं। ये परीक्षा के घड़ी में आपके नजदीक में और आऊं, ऐसा मुझे मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। निश्चय वो प्रभु हमको आशीष और बरकत देता है। प्रभु ने कई लोगों के जीवन में विश्वास की परीक्षा किया और विश्वास की परीक्षा में उन लोग जीत को हासिल किया, जीत को हासिल किया। उनका विश्वास में बढ़ोतरी हो चुका है। आज हमारे ऊपर जितना हमला कर रहा है, ये तमाम विषम परिस्थिति में हम और प्रभु के नजदीक में आने पाए और प्रार्थना में दृढ़ता से होने पाए, प्रभु की उपस्थिति में और शक्तिशाली बनने पाए। प्रभु यही चाह रहा है, यही चाह रहा है। अय्यूब के जीवन में हम अभी तक सुनते आया, उनका जीवन में क्लेश के ऊपर क्लेश, समस्या के ऊपर समस्या बढ़ने के बावजूद भी वो उनका विश्वास को नहीं खोया। उनका जो प्रभु से लगा हुआ लगन को नहीं खोया और मजबूत होते हुए चला, मजबूत होते हुए चला। आखिर में प्रभु उसको दुगना आशीष को प्रदान किया। आज हमारा जीवन में भी उसी प्रकार का आशीष को प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। कोई भी एक जन सुना हुआ वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाला सामने आ जाइए। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत प्रदान करेगा। कोई भी एक जन सामने आ जाइए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वसामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु पिता। आपने प्रभु आज के इस पुनरुत्थान दिन में प्रभु हम सबों को अपनी उपस्थिति में लेके आया प्रभु। अपने अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हम सबों से बोला और बातचीत किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता। प्रभु आपने अपने दास के द्वारा सिखाया प्रभु कि हम सदैव राजा अनुशासन में रहने वाले हो सके मेरे प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आप हर चीज़ों को अनुशासन में रखते राजा, और प्रभु आप हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते परमेश्वर पिता कि हम भी अनुशासित रहे परमेश्वर। और पिता अनुग्रह प्रदान कर राजा कि हम सभी पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। और परमेश्वर पिता प्रभु आप जब भी हमें परखे राजा, और परमेश्वर पिता हम खड़े रहने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। अनुग्रह प्रदान कर राजा कि प्रभु हम अपने विश्वास की रखवाली करने वाले हो सके पिता। यहाँ पर बैठे हर एक जनों को तू आशीषित कर राजा, सबों को परमेश्वर अपने लिए तैयार कर परमेश्वर। सबों के जीवन में राजा तो आशीष प्रदान कर राजा, दया कर अनुग्रह कर राजा। हो परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आपकी ओर देखते हुए सदैव आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। और तमाम प्रकार की परीक्षाओं में राजा परमेश्वर से पूरे आनंद के साथ राजा आप में आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। क्योंकि प्रभु आप हर बातों में राजा हमारे लिए भलाई ही चाहते परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करते राजा। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते राजा। आपके अभिषेक दास को भी आपके अधीन में सौंपते राजा प्रभु, और भी बहुत दैत रीति से इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आदर महिमा आपको देते राजा, हर बातों में आप संभाल प्रभु। ये सब विनती हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता, क्लेशों में भी परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से चलते हुए अपना विश्वास में मजबूत होते हुए और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगान युग तक होते रहने पाए, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।